नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। आज मैं रामलीला के उन किरदारों से आपको मिलाने जा रहा हूं जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार था। पहले पूनम पांडे पे जो विवाद खड़ा हुआ, जिस किरदार पे विवाद खड़ा हुआ, अब उसको सुलझा लिया गया है। मंदोदरी का एक नया किरदार सामने निकल के आया है जिसको शालू वर्मा जी निभा रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अच्छा, आपको गर्व होता है क्योंकि जब आप देश के लिए कर रही होती है, जब भी आपके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं, आज आप मंच पे हैं तब भी आपके उस किरदार के साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो सौभाग्यशाली समझती हैं कि जो भी किरदार ऊपर वाला देता है भावनाओं को जोड़ देता है देश की। ये प्रभु श्री राम की इच्छा नहीं है तो क्या है कि आपको भारतीय सेना में आने का एक अवसर प्राप्त हुआ और आज मैं आपके समक्ष खड़ी हूँ। जिसको जहाँ पहुँचना होता है प्रभु श्री राम वहाँ पे पहुँचा ही देते हैं। मैं कहती हूँ कि ये जो आपको कल्चरल वैल्यूज़ देखने को मिल रही है कि मैंने पूरा अटायर आज मंदोदरी का पहना हुआ है, तो ये कोई वॉरियर से कम नहीं है। जैसी प्रभु राम की इच्छा कि मैं यहाँ पे नारी सशक्तिकरण का भी एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रही हूँ कि जहाँ पे नारी के आन बान शान पर कोई भी हानि होती है, उसके लिए प्रभु पूरी सेना को लेकर लंकेश पे चढ़ाई कर देते हैं। अच्छा, आपके साथ साथ और भी बहुत सारे डिफेंस के हमारे लोग हैं जो इधर इस बार मंच पे हमें दिखाई देंगे। बता पाएंगे कौन कौन कैसे? मैं सर के पास भी आऊँगा, लेकिन इस बार कितने लोग हमें इस मंच पे देखने को मिल रहे हैं? इस बार बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मेरे साथ अभी सीनियर ऑफिसर हैं। ही इज़ माय गुरु, माय मेंटर, एंड ही इज़ अ नेवल ऑफिसर एज वेल एज coastal guard officer also, and he has served 35 years continuously in Indian Navy, and he's been is a guide and mentor in our society, in cultural society also, in Shanti Vihar, that is a army society. He is Commander Sham Sundar Sharma, and he is playing role of Mahamantri. I can say there in army also he was commanding, and here also Lankesh Pati ko he is commanding. अच्छा सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। भावनाएं तो आपके साथ जुड़ी रहती है देश की, लेकिन इस मंच से जब आप जुड़े, आपकी भावनाओं के बारे में मैं जानना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैंने भारतीय नौसेना में और भारतीय तट रक्षक बल में काम करने का मौका मिला, और आज शालू की वजह से मैं यहाँ इस मंच पे आया हूँ, और इन्होंने बहुत ही मेरे को प्रोत्साहित किया है कि मैं यहाँ आऊँ और मैं ये रोल अदा करूं। अच्छा शालू जी, मंदोदरी का दर्द या उसकी शक्ति आपके लिए ज्यादा अहम क्या है? मंदोदरी की शक्ति वो आत्म परिपूर्ण एक महिला थी, जो एक योद्धा भी थी, जो हर चीज़ के बारे में, राजनीति के बारे में, शास्त्र के बारे में, नीति के बारे में, ज्ञान के बारे में, पति धर्म के बारे में समर्पित थी। और इसके अलावा मैं अगर कहूँ कि उनका दर्द, आप सोच सकते हैं कि सोने की लंका पे वो राज करती थी। इतने बड़े बड़े योद्धा उनके पास रहे, उनके पुत्र रहे, अजय रहे, अमर रहे, अक्षय है, मेघनाथ है, विभीषण जैसा उनका देवर है, जो स्वर्ग में भी 9 सीढ़ी लगाने का उनका पति एक वो साहस रखता है। उनकी मृत्यु हो जाना और उनके समीप जब मृत्यु के टाइम पे जब वो जाती हैं, तो उनका दर्द कैसा होगा आप समझ पा रहे होंगे कि सब पे वो राज करने वाली स्त्री अचानक से अपने लंकेश पति को बिल्कुल मृत्युशैया पे वो लेटे पड़े हैं और युद्ध क्षेत्र में वो पहुंचती है और श्री राम के दर्शन होते हैं। तो उसमें भी कोई ना कोई एक प्रेम, करुणा, दर्द और विछोह, सारी भावनाओं का सामंजस्य है। अच्छा, मैं एज अ मेजर आपसे जानना चाहूँगा, कभी इतनी भारी पोशाक, वस्त्र पहन के कभी परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन ये शक्ति भी देती है और ये भक्ति का भी स्वरूप है। इस बार कितने किलो के वजनों के वस्त्रों के साथ आप इस मंच पे हैं? आई थिंक होगा अराउंड 15 kg के अराउंड। मैं असहज महसूस नहीं करती। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब प्रभु श्री राम ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया, तो वो कहीं ना कहीं शक्ति भी देता है, आपको भक्ति भी देता है, और आप सबके समक्ष खड़े हो पाने का एक धैर्य भी देता है कि आप ये कर सकते हो। तो ये सारा जो मैं कहूँगी, जितना भी अभी कुछ हुआ है, मैं सब भारतवासियों को समर्पित करती हूँ। अच्छा, मंदोदरी का कोई ऐसी चीज जो आपकी पर्सनैलिटी से भी मेल खाती हो, क्योंकि आपने इस किरदार को पढ़ा है और हम मंच पे जी रहे हैं?
किरदार को पढ़ने की बात कहूँ तो मेरे माता पिता के द्वारा मुझे बचपन से ही भागवत गीता, रामायण और वो सुनने का मौका मिला। तो ये बचपन की ट्रेनिंग आपको कह सकती हूँ कि मेरी मम्मी ने भी मुझे एक योद्धा की तरह पाला, और जहाँ मेरी शादी हुई है वहाँ भी मेरी जो सास हैं, मेरे हस्बैंड है, वो भी फैमिली एक योद्धा की तरह ही रहती हैं कि हाँ, हर नारी को आपने सपोर्ट करना है और सच के कदम पे चलना है और साहस के साथ हर जीवन की चुनौतियों का सामना करना है। अच्छा, इस रोल ने आपको बतौर आर्टिस्ट कितना निखारा है? बतौर आर्टिस्ट सच कहूँ दिल से कह रही हूँ, पिछली बार मैंने कैकेयी का एक किरदार निभाया था जिसमें जब भगवान राम जा रहे थे, अभी फिलहाल मैं मंदोदरी के किरदार में हूँ, लेकिन अगर मैं उस क्षण को याद करती हूँ तो एक 10 मिनट का रोल था जिसमें मैं 3 दिन तक सो नहीं पाई थी कि भगवान राम को मैंने वनवास भेज दिया, और उसको फिल आउट मैं अभी भी कर पा रही हूँ कि भगवान राम मेरी वजह से वन को गए, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान राम ने भी कैकेयी से एक वादा लिया था कि माँ, आपको मेरी वजह से कभी अपयश का सामना करना पड़ सकता है, तो आप क्या मेरे लिए ये अपयश को स्वीकार करेंगी? तो ये भी एक प्रसंग आता है। मैंने सीतायन, एक मैथिली शरण गुप्ता का एक जिस कैरेक्टर पे मैंने एक शोध किया, तो उसमें ये देखने को भी मिलता है कि भगवान राम और कैकेयी का अद्भुत ही एक मैं कहूँगी रिश्ता था आपस में, जिसकी वजह से एक दूसरे को उन्होंने समर्पण की भावना से, त्याग की भावना से एक दूसरे को समझा और उस किरदार को निखारा। इस किरदार को निभाते हुए सबसे भावुक पल अभी तक कौन सा रहा है आपके लिए? इस किरदार को निभाते हुए जब लंकेशपति किसी पराई स्त्री पर नजर रखेंगे तो एक बीवी को, लंकापति नरेशनी को, जो एक लंकेश की पत्नी है, रानी मंदोदरी, वॉरियर मंदोदरी, उसको कैसा लग सकता है? दूसरी स्त्री की तरफ देखने का तो हमारे सतयुग में भी हमेशा विनाश ही हुआ है और आज कलयुग में भी विनाश ही हुआ है। एक आखिरी सवाल, मंदोदरी अक्सर रावण की पत्नी के तौर पर पहचानी जाती है, लेकिन उनकी पत्नी एक अलग पहचान भी रही है उनकी। आप अपने अभिनय में उस स्वतंत्र पहचान को कैसे सामने ला रही हैं? उस स्वतंत्र पहचान को मैं इस प्रकार से सामने लाऊंगी, जब लंकेश सीता से मिलने जाएंगे तो मैं अपना पूरा बल के साथ उन्हें बताऊंगी कि लंकेश, आप ठहर जाओ, मैं आपकी स्वामिनी हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, वो नहीं, आप दूर रहिए इनसे, नहीं तो आपका विनाश हो जाएगा। अच्छा, जाते जाते क्या संदेश देते हैं, क्योंकि आप हमेशा से ही मेजर होते ही इतने संदेश देता है भारतवासियों को, लेकिन आज मंदोदरी के किरदार में क्या संदेश हमारे ऑडियंस तक आप पहुँचाएंगे? रानी मंदोदरी के किरदार में और भारतीय सेना अफसर के किरदार में मैं आप सबको भी यही एक संदेश देना चाहूँगी, देश की बेटियों को, देश की महिलाओं को, मैं कहूँगी सारे देशवासियों को, अपनी बेटियों को पढ़ाइए, अपने कल्चर की तरफ ध्यान दीजिए, जो आपके रूट्स हैं उनको कभी मत भूलिए, बिकॉज जहाँ पर भी हम कभी पजल हो जाते हैं या कहीं हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आते, अपनी रामायण उठा के देखिए, अपने मत भागवत जी उठा के देखिए, आपको हर बात का सोल्यूशन मिलता है। अब आप कहते हो कि मुझे क्यों इस चीज़ का फील होता है कि जब भी मुझे फौज में भी कहीं किसी मुश्किल विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था तो मेरे मन से एक आवाज़ आती थी, भगवान का नाम लो, जय श्री राम बोलो और आपके सारे काम बनते जाएंगे। जब राम के नाम के पत्थर भी तैर सकते हैं तो यहाँ पे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही क्या करेंगे। बिल्कुल शारदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करते हैं। हम ये कहेंगे धैर्य की मूर्ति, त्याग की पहचान है, मंदोदरी हर युग में, हर युग की शान है। थैंक यू टॉकिंग। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। फिलहाल भी के लिए आप बने रहिए भारत 24 के साथ।